हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। गुड इवनिंग। और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बिजनेस लॉ में एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उसी में हम कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज आपको फ्री कंसेंट बताएंगे। हमने बताया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। आज ठीक उसी प्रकार से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो फ्री कंसेंट नाम का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मतलब फ्री कंसेंट होना चाहिए। क्वेश्चन आता फ्री कंसेंट क्या होता है सर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वतंत्र सहमति। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? फ्री कंसेंट को बच्चा हम बोलते हैं स्वतंत्र सहमति। हम फ्री कंसेंट को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र सहमति। अब ये स्वतंत्र सहमति क्या होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें और ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है और एक आदमी मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास एक जमीन है, लैंड है, और ये चाहते हैं कि मिस्टर बी खरीदें। मिस्टर बी के पास पैसा है और मिस्टर बी के पास में जमीन है। इन्होंने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि हम चाहते हैं कि आप हमारी जमीन को 1 करोड़ रुपए में खरीद लीजिए। मिस्टर बी कहते हैं ठीक है, जमीन देखते हैं, और इनको पसंद आ जाता है। तो मतलब जो बात ए ने कही थी, बी ने उसे स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया सेम टर्म्स एंड कंडीशन को जो कि ए ने कहा था। तो मतलब दोनों ने एक चीज पर, जमीन पर अपनी सहमति जता दी, बिना किसी दबाव में, बिना किसी रोक टोक के। ये हो गया फ्री कंसेंट। मतलब बी ने अपनी मर्जी से कंसेंट दे दिया, ए ने भी अपनी मर्जी से भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही अगर हम क्वेश्चन का मतलब एग्जांपल को बदल दें, मान लीजिए ए कहता बी से जमीन ले लीजिए। बी कहता है ठीक है, कितने का? कहते हैं 1 करोड़ का। बी कहता भाई साहब महंगा, हम नहीं ले पाएंगे। ए कहता है कि ले लीजिए। बी कहता हम नहीं ले पाएंगे। ए कहता बी से कि आपका बेटा जो है, आपका जो बेटा है वो सेंट मैरी में पढ़ता है ना, पता है? पता नहीं चलेगा कहां गया। तो बेटा एक प्रकार से ए ने बी को धमकी दिया, ठीक है, और बी डर के मारे आकर के बोलते हैं ठीक, हमें आप जमीन दे दीजिए, हम ले लेंगे। और बी ने एग्रीमेंट कर लिया। तो लॉ कहता है यहां पर बी का जो कंसेंट है बच्चा, वो फ्री नहीं है, दबाव में लिया गया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है सही नहीं माने जाते, वो वॉइडेबल हो जाते हैं। वॉइडेबल क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप समझो कि अगर दोनों एक चीज पर अपनी मर्जी से तैयार हो जाए तो वो तो फ्री कंसेंट है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर किसी को दबाव में ला करके, किसी के साथ आपने गलत करके, झूठ बोल करके, कपट करके, मतलब धोखा करके, फ्रॉड करके, या किसी चीज का गलत तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन करके अगले को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आकर्षित किया है, तो फिर उसका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। और उसके साथ किया गया हर एक एग्रीमेंट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, व्यर्थ नहीं हो जाएगा। मतलब वॉइडेबल का मतलब लगे हाथ समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले टॉपिक में ये बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर ए ने बी से कहा मेरी जमीन खरीद लीजिए। बी तैयार हो गया, ये तो फ्री कंसेंट। लेकिन बी नहीं तैयार हो रहा था, ए ने जबरदस्ती तैयार करवाया, ये फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे में जब जबरदस्ती इससे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया तो इसे वॉइडेबल कहेंगे। क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? वॉइडेबल। तो क्वेश्चन आता है सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपको मैं एक बार बता देता हूं। आप पिछला वीडियो, हमारा फर्स्ट वीडियो जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जब देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट एक बार ऐसे ही मैं बता देता हूं, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, इसे ध्यान से सुन लें आप लोग, क्योंकि बार बार इसे मैं यूज करूंगा और प्रॉब्लम आपको आएगी। वॉइडेबल किसे कहते हैं? मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। वॉइडेबल की हिंदी व्यर्थनीय होती है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि आप मेरे पास एक कार है, ₹50,000 में मैं बेचना चाहता हूं, आप खरीद लीजिए। बी कहता है ठीक है, हम खरीदेंगे, गाड़ी अच्छी लग गई। लेकिन ए को एक बात पता है, कार में प्रॉब्लम है। बी को यह बात उसने नहीं बताई, तो बेटा बी के साथ गलत हुआ। कल को बी कार लेके गया ए पे विश्वास करके, तो बी के साथ गलत हो गया। तो आप एक बात बताओ, धोखा किसके साथ हुआ? बी के साथ। फायदा किसका हुआ? प्रॉफिट ए को हो गया। तो यहां पर कोर्ट में जब कौन जाएगा? बी जाएगा, ए जाएगा? कल को अगर मान लो अपना पैसा मांगने आए, भैया कार आपने गलत दे दी है, तो ए कहेगा हम नहीं दे जानते, आप तो चला के ले गए थे। तो बी कहेगा आपको ये बात पता थी। ए कहेगा कि तो क्या हुआ, आप तो चला के ले गए थे, हम नहीं दे रहे, जो करना हो कर लो। तो बी बेटा कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में जब जाएगा
तो बी के पास कोर्ट दो ऑप्शन दे सकती है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट को सेम रखे और जो नुकसान हुआ है रिपेयर कराने में कार का वो सिर्फ ले ले, या तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके अपना पैसा ले ले। तो बेटा जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी पर, एक पार्टी मतलब जो दुखी है, जिसको दुख हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी पार्टी पर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मूव करता है, डिपेंड होता है, उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या? जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी की डिजायर पे, एक पार्टी की इच्छा पे मूव करे, यहां एक पार्टी कौन है? बी, जो दुखी है, एग्रीड पार्टी, एग्रीड मतलब होता है पीड़ित पक्षकार, दुखी पक्षकार, उसके ऊपर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बेटा मूव करता है उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बताओ, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहां हुआ, अगर ए ने जबरदस्ती बी से कहा जमीन ले लो वरना हम आपके बेटे को उठवा लेंगे या गोली मार देंगे, तो बेटा बी ने डर के मारे कहा हाँ, तो यहां बी के साथ गलत हुआ है, तो ये वॉइडेबल बन जाएगा। अब यहां बी कोर्ट में जाएगा, ए को तो फायदा हुआ, ए को तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आई बात? तो कुल मिला करके आपको आज मैं बता रहा हूं फ्री कंसेंट क्या होता है। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी मर्जी से दोनों पार्टी कर रही हैं। अगर किसी पार्टी ने अगले को धोखा दिया या अगले के ऊपर दबाव डाला या कोई अपराध किया, तो बेटा वहां पर अगली पार्टी अगर कर भी लेती कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्री कंसेंट का मीनिंग और डेफिनेशन क्या लिखा गया है। चलिए देखिए, मीनिंग क्या हमने लिखा है फ्री कंसेंट का। मीनिंग लिखा गया है, प्री कंसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट। प्री कंसेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने में। अगर फ्री कंसेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। मैंने बताया, ठीक है। द टर्म फ्री कंसेंट, जो फ्री कंसेंट का शब्द है, द टर्म फ्री कंसेंट मींस टू मीटिंग of free and fresh mind of two parties of an agreement। फिर वही बात कि भाई फ्री कंसेंट का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि दो पार्टियों का किसी भी एक एग्रीमेंट को लेकर के सही और ताजा दिमाग का मिलना, मतलब सही दिमाग एक पे बैठ जाए, हाँ दोनों पार्टी तैयार है कि हमको ये काम करना, तब तो फ्री कंसेंट है। अगर एक नहीं तैयार है, एक तैयार है, जबरदस्ती कर रही नहीं करो, तब फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगला आता है, when two parties takes and understand purpose, subject matter and condition of the agreement in the same sense, it is called free consent। मतलब जब दो पार्टी जो है किसी भी एग्रीमेंट में जो कंडीशंस है, जो विषय वस्तु है, जो उद्देश्य है, उसको सेम तरीके से स्वीकार करते हैं, तो माना जाएगा कि उन्होंने अपनी अपनी सहमति दी थी, जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ था, लोग तैयार थे, रेडी थे। जैसे मान लीजिए मैं ये डिजिटल बोर्ड बेचना चाहता हूं जिसमें मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब ये डिजिटल बोर्ड में आपको ऑफर कर रहा हूं 50,000 रुपए में, फ्री में मत आ जाना, मतलब हाँ ले लें 50,000 रुपया, ठीक है, 1.5 लाख का है। अब आपने कहा सर 50,000 रुपए में बेच दीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यार, फोन मत करने लगना हमको। अब आपने कहा सर ठीक है हम ले लेंगे, एग्जाम्पल है, रियल में नहीं है। अब आप मेरे इस ऑफर को वैसे स्वीकार करते जैसा कि मैंने दिया, तो ये आपका फ्री कंसेंट हुआ। अगर मैं आपको ऑफर दूं आप ना लें, तो बेटा फिर मैं आपको अगर धमकाऊं, डराऊं, तो ये फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं है। और फिर कल को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तो कोर्ट इसे वॉइडेबल डिक्लेयर कर देगा, व्यर्थनीय डिक्लेयर कर देगा। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, अभी हमने समझाया कि जिस पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान होगा उसके लिए कोर्ट रिलीफ दे देगी, उसको आराम दे देगी। मेरे लिए कोई रिलीफ नहीं, क्योंकि मैंने धोखा देके किया हुआ है। समझ में आई बात? चलिए आप इसे नोट कर लें, बहुत जरूरी टॉपिक है, पूरी किताब पढ़ने से बच जाएंगे। और इसे, ठीक है, अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। फिर आता है कि डेफिनेशन क्या होता है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो सेक्शन 13 में बताया गया। सेक्शन 13 किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 13 क्या कहता है, फ्री कंसेंट का डेफिनेशन बताता है। क्या है? 2 or more person are said to consent when they agree upon the something in same sense। मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब जो है माना जाएगा को सहमत हैं, जब जो है वो किसी एक चीज पर एक मतलब एक भाव में तैयार हैं। कुल मिलाकर के जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जो है अपनी सहमति दे रहे हैं किसी एक विषय वस्तु पे समान भाव में, बिना किसी दबाव में, रेडी है, सेम सेंस में तैयार है।
अगला ना दबाव में है, ना हम दबाव में है, ना हम अगले के साथ फ्रॉड करें, ना हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हम दोनों रेडी हैं अपनी अपनी मर्जी से। तो लॉ कहता है कि यही हो गया फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या है डेफिनेशन के हिसाब से, जब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी किसी भी चीज को लेकर के, कोई भी चीज हो सकती है बच्चा, सेम सेंस में तैयार है एग्रीमेंट करने के लिए, वही होता है फ्री कंसेंट। क्लियर? चलिए अब आता है इसका मतलब, इट मीन्स कंसेंट इज द सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। इसका मतलब कंसेंट को तभी स्वतंत्र माना जाएगा, मतलब पार्टीज की सहमति तभी स्वतंत्र मानी जाएगी जब वो इन पांचों से अफेक्टेड नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी, टच में नहीं होगी। मतलब लॉ कह रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पार्टी का कंसेंट तभी फ्री माना जाएगा जब वो इन पांचों से, पांच कौन? कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन पांचों से टच में नहीं होगा, तभी आपका जो है कंसेंट फ्री माना जाएगा। वरना अगर आपके कंसेंट जो है इनमें से किसी भी तरीके से लिए गए, चाहे गलती से लिया गया है, चाहे धमका करके डरा करके लिया गया है, चाहे अपने रिश्ते का गलत फायदा उठा करके लिया गया है, चाहे धोखा करके लिया गया है, चाहे किसी चीज का गलत तरीके से एक्सप्लेनेशन करके लिया गया, तो आपका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। फिर से समझो, कंसेंट आपका फ्री तब माना जाएगा जब आप इन पांचों के टच में नहीं हुए होंगे या इन पांचों से किसी भी तरीके से आपके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है? तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या हुआ कि जब दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी किसी भी चीज को लेकर के अपना सेम सेंस में रेडी हो जाती, वो होता है फ्री कंसेंट। बट अगर इन पांचों में से आपका कंसेंट लिया गया है तो कंसेंट फ्री नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? पांच कौन है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए डिटेल में पढ़ेंगे, तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख रहे होंगे। सीए, सीएमए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, जो भी बच्चे बेटा बहुत मन से पढ़ें। सबसे पहले देखिए कोअर्सन, 5 में सबसे नंबर पहला आ गया कोअर्सन का। ठीक है? कोअर्सन का मतलब होता उत्पीड़न। क्या होता बच्चा? उत्पीड़न। अब ये उत्पीड़न क्या होता है इसको समझिए। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डरा करके, धमका करके, या जान से मारने की धमकी दे करके, या अपराध करके, तो माना जाएगा कि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कोअर्सन के थ्रू किया है और अगले व्यक्ति के पास ये इच्छा होगी, अगले व्यक्ति के पास ये ऑप्शन होगा कि कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ केस कर सकता है। और एक बात और, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोअर्सन से होता है तो फिर ये इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के द्वारा दंडनीय अपराध है और मुझे सजा मिल सकती है। चलिए एग्जांपल लेके समझाते हैं। आइए, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अभी मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में एग्जांपल बता दिया तो ये इसी का था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मेरे पास एक मकान है, मकान बना देते हैं छोटा सा, जिसकी कीमत में 25 लाख रुपया रखा हूं। क्या आप भाई साहब इस मकान को खरीदेंगे? मिस्टर बी को ए ने ऑफर दिया। किसने ऑफर दिया? ए ने बी को। बी कहता है ठीक है हम देखते हैं, सोच के बताएंगे। बी देखता मकान, लेकिन 25 लाख लायक मकान उसको समझ में नहीं आता, 25 लाख उसको कीमत ज्यादा लगती है। ये कहता है मैं चाहता हूं मकान आप 18 में बेच दीजिए। मिस्टर ए कहता है कि नहीं 25 लाख। ये कहते नहीं हमको 18 में। कहता है कि देखो लेना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा जाता है सेंट जोसेफ में, और नहीं लोगे ना तो पता नहीं चलेगा। मिस्टर थोड़ा क्रिमिनल टाइप का आदमी, मान लेते हैं थोड़ा सा भौकाली आदमी है, चाचा विधायक हैं इसके। अब ये बी को डरा दिया, बी डर गए और बी डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी के और ए के बीच में, ये कोअर्सन से माना गया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोअर्सन का कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। अब ये कल को अगर बी चाहे तो कोर्ट में केस कर सकता है और ये वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वॉइडेबल मतलब कोर्ट बी को ऑप्शन देगी कि मिस्टर बी आप क्या चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या जो नुकसान हुआ वो लेना चाहते हैं, या पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आप इनसे जो है पूरा पैसा लेना चाहते हैं। ठीक है? तो बेटा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को डरा के, धमका के, या अपराध करने को लेके, क्राइम करने को लेके, या क्राइम कर चुके हैं इस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कोअर्सन का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसमें फ्री कंसेंट नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मिस्टर बी की सहमति स्वतंत्र थी? क्या मिस्टर बी का कंसेंट फ्री था? क्या इन्होंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया था? नहीं ना, दबाव में डाला गया था बेटा ना। तो वही कह रहा है कि कोअर्सन से अगर आप किसी का कंसेंट लेते हैं तो फ्री नहीं माना जाएगा और अगले के ऊपर डिपेंड है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। वॉइडेबल का मतलब मैंने समझा दिया। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। It is defined in the following words.
कोवर्सन को हम कुछ शब्दों में डिफाइन कर रहे हैं, इट मींस कमिटिंग। कमिटिंग मतलब होता है किसी चीज को कर देना। थ्रेटनिंग मतलब किसी को धमकी देना। टू कमिट मतलब अपराध करने की धमकी देना या अपराध कर देना। कोई भी ऐसा काम जो कि बेटा इंडियन पेनल कोड द्वारा कंट्री के रोका गया है। और मान लीजिए कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं आप जो आईपीसी हमारा जो इंडिया का है उसने रोक रखा कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं तो अपराध होगा, क्राइम होगा। और अगर आप ऐसा करके किसी का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अगले का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा और पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा और ऐसे में आपको सजा भी मिलेगी, याद रखिएगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो वही कह रहा है, इसका मतलब कोई भी ऐसा कार्य करना जो इंडियन आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट है या करने की धमकी देना, तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का? एक तो पनिशेबल होगा और दूसरा ये वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल का मतलब मैंने क्या बताया, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के डिजायर पे मूव करता है तो यहां दुख किसको हुआ? बी को। बी के ऊपर डिपेंड है कि बी इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहते हैं। क्लियर? समझ में आया? लाइक और सब्सक्राइब करते रहे बच्चों अगर समझ में आ रहा तो, और इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे, शेयर करते रहे, ठीक है। चलिए आइए देखें, फिर आता है दूसरा पॉइंट। हमने 5 बताए थे, अगर किसी 5 में से आप एक से भी कॉन्ट्रैक्ट करते तो कॉन्ट्रैक्ट प्री कंसेंट का नहीं माना जाएगा। हम 5वां देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। सेक्शन 16 में बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित प्रभाव। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं या आपके माताजी हैं या आपकी वाइफ है या आपका नौकर है, रिलेशन होना चाहिए तभी ये काम करेगा, ठीक है। आप अपने रिश्ते का गलत फायदा उठाते हैं, आप ऐसी स्थिति में होते हैं। मान लो मैं बड़ा भाई हूं, मेरा छोटा भाई है, अब मैं छोटे भाई के ऊपर बड़े भाई का पूरा फायदा उठाता हूं, मैं ऐसी स्थिति में हूं कि रिश्ते का पूरा फायदा उठा करके कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, तो बेटा यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा और यहां भी कंसेंट फ्री नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लें, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं बाद में, पहले इसको ऐसे कर लें एग्जाम्पल। आइए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। मिस्टर ए हैं, अच्छा थोड़ा सा इसको मिटा दें। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब रिलेशन होना चाहिए तभी ये काम करेगा। आइए देखते हैं। मिस्टर ए हैं जो कि पिता हैं, फादर हैं, इनके 2 बेटे हैं, एक मिस्टर वाई हैं और एक मिस्टर जेड हैं, ठीक है। मिस्टर वाई बड़े बेटे हैं, ठीक है, और ये छोटे बेटे हैं। अब मिस्टर इनके पास बेटा मान लेते हैं 7 बीघा जमीन होती। 7 बीघा कहीं कहीं एकड़ में भी बोला जाता है, जिसको बीघा समझना बीघा समझे, एकड़ समझना एकड़ समझे, ठीक है। 7 बीघा जमीन होती है। अब मिस्टर वाई जो है, मान लेता हूं मैं एग्जांपल ले रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मिस्टर वाई गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मिस्टर जेड कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं। अब इनको जमीन बांटना, फादर चाहते हैं कि हम दोनों बेटों को जमीन बांट दें। छोटा बेटा कुछ नहीं करता लेकिन खेती करता है और बेटे के प्रति झुकाव है। इन्होंने बड़े बेटे से कहा, बेटा ऐसा तुम तो गवर्नमेंट जॉब करते हो, क्यों ना तुम खुद के लिए 3 बीघा जमीन ले लो और छोटे भाई को 4 बीघा दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कल पैसा है और खरीद लोगे। मिस्टर ए कहते हैं ठीक है पापा, मैं सोच के बताता हूं, परिवार से पूछ लेता हूं, शादी हुआ है मान लेते हैं, पत्नी से पूछ के बताता हूं। और ये अपनी पत्नी से पूछने गए। अब पत्नी से पूछना बहुत बड़ी बात है। पत्नी से पूछे कि ऐसा है, पापा ऐसे कह रहे हैं, छोटे भाई को जमीन 4 बीघा दे देते हैं, भाई के दे देते हैं। अब ये कह रही हैं कि नहीं, जमीन दोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, मैं नहीं चाहती हूं। कल उनकी वाइफ ने मुझे ऐसे ऐसे ताने मारे थे। अब वो लगी पुरानी बात चालू करने। अब ये वाइफ के दबाव में, और इसके बेटे भी कह रहे नहीं पापा, वाई से कह रहे नहीं पापा, चाचा को जमीन मत दीजिएगा वरना हमसे बात नहीं होगी। अब वाई बेचारे डिस्टर्ब, प्रॉब्लम आ गई। वाई अब सोच में पड़ गए, करे तो करे क्या। फिर ए वाई को बुलाते हैं, वहां बेटा बताओ अपने भाई जेड को जमीन देने को तैयार हो। वाई कहते हैं नहीं पापा, हम नहीं दे पाएंगे। अब ए कहते हैं कि मतलब पापा कहते हैं वाई से, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं दे सकते हो ना तो मेरा मरा हुआ चेहरा तुम समझ लेना, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गया, और कल को जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरे अर्थी को कंधा देने मत आना। तो बेटा यहां पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आप ये स्टोरी समझना, एग्जाम्पल है ये। और वाई इमोशनल हो जाता। वाई कहता है कि बाप से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, परिवार का हम बाद में देखेंगे, चलो रजिस्ट्री कर देते हैं। अब ये इसी बात में आकर के अपने भाई को रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, जो वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, क्या ये इसकी मर्जी थी? यहां बिल्कुल नहीं थी।
लेकिन ए ऐसे रिश्ते में था कि अपने रिश्ते का भरपूर फायदा उठा सकता था, क्योंकि ये पापा थे वाई के और इन्होंने अपने रिश्ते का भरपूर फायदा उठाया। और अब मजबूरी में वाई ने ए से दबाव में आकर के, पिता है भाई और इनकी बात का सम्मान करते हुए दबाव में आकर के बिना मर्जी के हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है पापा चलिए, क्योंकि आपसे बढ़ के कोई नहीं है। अब यहां पर अब एक बात बताएं, वाई का ए के बीच में, मतलब जो जेड को ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि अपनी मर्जी से उसने सहमति नहीं दी थी, दबाव में आया था रिश्ते के। ठीक है, तो लॉ कहता है अगर कोई व्यक्ति है जो रिश्ते का फायदा उठा सकता है और दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दबाव डाल सकता है, तो ये कंसेंट भी फ्री नहीं माना जाएगा। और कल को अगर जमीन ट्रांसफर करने जा रहे हैं और ये बात मान लो एग्रीमेंट में लिख दी गई है कि अब जमीन ट्रांसफर होगी और वाई प्रूफ कर ले जाए कि पिता ने मेरे ऊपर रिश्ते का गलत फायदा उठा करके हमसे कॉन्ट्रैक्ट कराया था, तो यहां पर ए के साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल मान लिया जाएगा और वाई को जो है कोर्ट कहेगी वाई बताओ तुम क्या चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो। तो मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक एग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्षकार के ऊपर डिपेंड होता है, उसे कहते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट भी वाइडेबल हो जाएगा। तो मिस्टर ए जो है यहां पर पापा हैं, पिता हैं वाई और जेड के, और अपने रिश्ते में इनको जो है दबाव में ला करके कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो ये फ्री कंसेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा और यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, वाइडेबल हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या है ये देखिए, समझिए इसको, देखिए लॉ कहता है contract is said to be induced undue influence where the relation subsisting between the parties। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तभी undue influence द्वारा प्रभावित माना जाएगा, इंड्यूस मतलब प्रभावित माना जाएगा, जब रिलेशन सबसिस्ट कर रहा होगा पार्टीज के बीच में। देखो यहां पर पार्टियों के बीच में रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाप और बेटे हैं तभी तो रिश्ता हुआ, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट में दबाव में हो रहा है साथ ही साथ, वरना पड़ोसी होता कहता हम मर जाएंगे तो हमारे आर्थिक मर जाओ तुम, क्या दिक्कत है। बाप हो, बेटा हो, माँ हो, हस्बैंड वाइफ हो, किसी के बीच में अगर रिश्ते का गलत फायदा उठाया जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट का नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी माना जाएगा जब उसमें रिलेशन होगा पार्टियों के बीच में, और फिर कह रहा है पार्टीज आर such that one of the parties is in a position to dominate the will of other। और ऐसे में दोनों पार्टियों में एक पार्टी ऐसी होगी जो अपनी इच्छा को, अपने पोजीशन को डोमिनेट कर सकती होगी दूसरे पर। देखो यहां पर ए ऐसी स्थिति में है कि अपने बेटे पर अपनी पूरी इच्छा को डोमिनेट कर रहा है, मतलब दबाव में डाल रहा है भाई तुम करो, ठीक है। फिर और ऐसे में फिर कह रहा है एंड यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दो पार्टी ऐसी होंगी जिसमें एक पार्टी ऐसे रिश्ते में होगी, ऐसे पोजीशन पे होगी कि अपनी इच्छा को अगले पे थोप करके गलत फायदा उठाना चाहेगी, इसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाएगा, ठीक है, अनुचित प्रभाव। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, अपने रिश्ते का गलत फायदा उठाना, और तभी उठा पाओगे जब दोनों पार्टियों में रिलेशन होगा, चाहे भाई भाई हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे सर्वेंट और एम्प्लॉय हो, मालिक नौकर हो, चाहे बेटा बाप बेटे हो, मम्मी पापा हो, कुछ भी हो, रिश्ता होगा और रिश्ते में एक पार्टी ऐसे पोजीशन पे हो कि अपने उस रिश्ते का गलत फायदा उठा सके, तब जाकर के अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। तो हमने समझा दिया। और यहां पर देखो ए बेटे, ए बाप है भले वाई और जेड के, लेकिन यहां पर ये अपने रिश्ते का गलत फायदा उठा रहे हैं, जबकि नियम क्या है, 3.5 बीघा इनको देते, 3.5 बीघा इनको देते, 7 बीघा, बट ये चाहते हैं 3 इनको दे, 4 इनको दे। तो ये गलत है। आप दबाव में अपनी मर्जी से करते कोई बात नहीं, लेकिन आप दबाव में ला रहे हैं कि मेरे आर्थिक को कंधा मत देना, मैं आपसे बाप नहीं हूं तुम्हारा, मर गया तो बेटा फिर यहां पर लॉ कहता है ये अनफेयर एडवांटेज आप कमा रहे हैं, गलत फायदा आप कमा रहे हैं, और इसका कंसेंट फ्री नहीं, वाई का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? कोई डाउट बेटा? चलिए, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि कोई एक पार्टी ऐसी स्थिति में है अपने रिश्ते का गलत फायदा उठा करके अगली पार्टी से कंसेंट लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करा रही, बट कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, और इसका भी इफेक्ट वाइडेबल हो जाएगा, ये वाई पे डिपेंड हो जाएगा कि वाई क्या चाहते हैं। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो वाई से पूछा जाएगा, यहां पर इनसे नहीं, क्योंकि इनको फायदा ही है ना, ये तो यही चाहते थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला आता है फ्रॉड। अगर बेटा फ्रॉड में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉड के थ्रू, तो ऐसे केस में भी
कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आप किए हैं उसका भी कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन में प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल में। आइए इसको समझाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब लिखो, जो लिखे उसको समझना। पहले एग्जाम्पल ज्यादा समझेंगे तभी लॉ समझ में आएगा। मिस्टर ए के पास एक मोबाइल फोन है या लैपटॉप ले लेते हैं। मिस्टर ए के पास एक लैपटॉप है और ये मिस्टर बी को ऑफर करते हैं। मिस्टर बी को ऑफर करते हैं कि भैया हमको जो है ना आपको अपना लैपटॉप बेचना है। इनको पता है कि बी को नीड है और ये इसको लैपटॉप बेचना चाहते हैं रुपया 8000 में। कितने में? 8000 में। बी देखता है लैपटॉप काम कर रहा होता है, चल रहा होता और खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहां पर ए को पता है कि लैपटॉप में कमी है, लैपटॉप 4-6-10 दिन बाद अपने आप रीसेट हो जाता है या बंद हो जाता है या ऑन नहीं होता है। ये बात इसने बी से छुपाए रखी। उस समय तो चल रहा था लेकिन इसको ये बात पता है कि बीच बीच में ऐसा होता रहता है, झटके मिलते हैं लैपटॉप को, और ये बात इसने बी से बताई नहीं। बेटा किसको नहीं बताई? बी से। आप एक बात बताओ, इसको ये बात पता है ना कि लैपटॉप में कमी है, तभी तो ये बी को बेच रहा है, और ये बात बी को नहीं पता है। बी लेकिन लैपटॉप चलाता सही चल जाता और ये खरीद लेता है। तो कहीं ना कहीं ए ने धोखे के साथ बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्रॉड किया कि नहीं किया? तो लॉ कहता है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें दुखी कौन है? बी। धोखा किसको हुआ? बी को। फायदा किसका हुआ? ए को। तो यहां अगर कल को कोर्ट जाना होगा तो कौन जाएगा? बी जाएगा। ए क्यों जाएगा? ए को तो प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। तो लॉ कहता है कि अगर किसी के साथ आप फ्रॉड से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे में अगले व्यक्ति के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अगले व्यक्ति का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। माना जाएगा उसकी सहमति गलत तरीके से ली गई है, मतलब धोखे से ली गई है। तो और ऐसे में ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल मान लिया जाएगा। वाइडेबल का मतलब क्या है कि यहां पर कल को अदालत में अगर बी जाएगा तो बी से बोला जाएगा कोर्ट में कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लैपटॉप का रिपेयर कराने में जो पैसा है सिर्फ वो लेना, कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अपना पूरा पैसा वापस लेना? ठीक है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी एक पार्टी के डिजायर पे मूव करता है, जो जिसके साथ गलत हुआ है, जो पीड़ित पक्षकार है, जो एग्रीड पार्टी है, उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप किसी के साथ फ्रॉड से बेटा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे में भी अगली पार्टी का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, कैसे है? ठीक है, इसमें बताया गया सेक्शन 17 में, अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट made with the knowledge of its falsehood or recklessly without belief in truth with intention that it should be acted upon by the parties and actively, थोड़ा सा बेटा सॉरी गलत लिखा हुआ, and actually है, मैंने गलत पढ़ दिया सॉरी, and actually inducing him act upon it। कहने का मतलब क्या है? अगर आप किसी के सामने गलत तरीके से कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जानते हुए कि वो गलत है और आप चाह करके गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अगले पार्टी को वास्तव में प्रभावित कर ले कि वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले। जैसे ए ने बी को गलत बताया, बहुत तगड़ा है, डेल का लैपटॉप है, कभी नहीं खराब होगा, लेकिन इसका एक ही मकसद था कि बी को जो है अट्रैक्ट कर ले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बेटा माना जाएगा फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, और ऐसे में अगली पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। फिर इट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू डिसीव द अदर पार्टी। मतलब ऐसे में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक पार्टी के द्वारा किया गया है अगले को धोखा देने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी फ्री कंसेंट वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सिंपल सी बात है, फ्रॉड आप जब लिखेंगे तो बताएंगे कि अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ गलत तरीके से, मतलब जानबूझ करके गलत तरीके से, जानबूझ करके गलत तरीके से, जबकि उसको पता कि ये गलत है और उसको बेच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगले से, तो माना जाएगा फ्रॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और जिसके साथ हुआ है ऐसा, जो पीड़ित पक्षकार है, जो दुखी पक्षकार है, जो एग्रीड पार्टी है, उसके साथ उसका कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा और ये वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या होगा? फ्रॉड वाले कॉन्ट्रैक्ट का वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लैट वगैरह में एग्जाम में पूछता है ना कि फ्रॉड से लिया गया कंसेंट क्या होता है, वाइड होता है, वाइडेबल होता है, तो आपको वाइडेबल पे टिक लगाना होगा, इसलिए मैं बार बार वाइडेबल जहां जो करना वो लिख दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं बेटा। तो किसी के साथ फ्रॉड से अगर कोई आप एग्रीमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी जो है फ्री कंसेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो वाइडेबल हो गया। ठीक है, एक और पॉइंट, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन हम समझा देते हैं, आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको पढ़ देता हूं। ठीक है, पहले आप एग्जाम्पल से समझिए। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है मिथ्या वर्णन।
मिथ्या वर्णन, पहले हिंदी में देखते हैं, इसको लिख देते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मिथ्या वर्णन, गलत तरीके से वर्णन करके किसी के साथ कांटेक्ट करना, जानबूझ करके नहीं। मैं अभी सब समझाऊंगा, चलिए आइए देखते हैं इसको। मिथ्या वर्णन, अब ये होता क्या है पहले बाद में समझेंगे, पहले आप हमारा एग्जांपल समझिए। देखिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए के पास रेडियो है, मिस्टर ए के पास एक रेडियो होता है और ये मिस्टर बी को ऑफर देते हैं कि आप हमारा रेडियो 500 रुपए में खरीद लीजिए। मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर देते हैं कि आप हमारा जो रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, वो 500 रुपए में खरीद लीजिए। मिस्टर बी रेडियो चलाते हैं, बढ़िया गाना चल रहा होता है, ऐ सनम ऐ सनम, वो सब गाने चलते हैं, इसको पसंद आ जाता है, ये कहता है ठीक है हम खरीद लेंगे। लेकिन एक बात बताते हैं बेटा, रेडियो में कमी थी, रेडियो में कमी थी, थोड़ा सा डिफेक्ट था, रेडियो में डिफेक्ट था। ये बात ए को भी नहीं पता थी, ये बात ए को भी नहीं पता थी, याद रखिएगा। और इसको विश्वास था कि उसका रेडियो बहुत अच्छा, क्योंकि उसने चलाया और अभी तक उसने धोखा नहीं दिया, बट रेडियो में कमी आ चुकी थी, ये बात उसके आगे अभी तक आई नहीं थी और इसने इसको बेच दी। कल को इसको नुकसान हुआ, रेडियो ले गया तो आज से दिमाग खराब हो गया, लेकिन ये बात ए को भी नहीं पता थी। तो यहां पर माना जाएगा, और ए ने जो बात बताई करे रेडियो बहुत अच्छा, एक बार हम बैटरी लगाते हैं तो महीनों भर चलता है, तमाम चीजें बताई, बहुत क्लियर आवाज है, बहुत अच्छा बैंड कनेक्ट करता है, नेटवर्क अच्छा पकड़ता है, रेडियो की आवाज बड़ी अच्छी आती है, सारे चैनल पकड़ता है, सब कुछ बड़ाई किया। बट एक बात ये इसको नहीं पता थी कि रेडियो में कुछ कमी आ रही है, ये बात नहीं पता थी, याद रखिएगा, अनजाना है ये, इनोसेंट है। और ऐसे में इसने बी के साथ बड़ाई करके रेडियो बेच दिया। तो लॉ कहता है बी को तो ये हुआ कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसने जानबूझ करके धोखा नहीं दिया ना, अनजाने में दिया, इनोसेंट है। तो लॉ कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये मिसरिप्रेजेंटेशन से हो गया है। यहां एक उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं था धोखा दे करके, अनजाने में उसने, जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता उसने भी किया, बट उसको पता नहीं था ये बात कि रेडियो खराब है। अगर रेडियो खराब है ये बात पता होती तो ये फ्रॉड बन जाता, बट ये पता ही नहीं है तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। बट ऐसे में भी अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे में बी का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा, तब भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। भले आपने मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप नहीं जानते थे, लेकिन अगले को तो नुकसान हुआ, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? और यहां पर फ्री कंसेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी वाइडेबल हो जाएगा। कल को बी ले गए, चलाए, खटिया पे सो करके चारपाई मस्त चला रहे थे 70 वाली लगा करके, इतने में पता लगा कि रेडियो तो बंद हो गई, मस्त क्रिकेट का कमेंट्री आ रहा था। अब बी कहते हैं कि भैया हमारे साथ गलत हुआ, ये कहता है हमको तो नहीं पता भैया, हम तो जानते थे, इसने कहा बड़ी बड़ाई करके आप बेचे थे, ये कहता है हमको नहीं पता, हम तो चलाते थे, ये वाकई में नहीं जानता था। अब बी कोर्ट में जाएंगे तो नुकसान तो बी को ही हुआ है, तो बी इनके ऊपर कोर्ट डिपेंड करेगी भाई आप क्या चाहते हैं। बी अगर कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं हमारा पैसा लौटा दें, हम अपना रेडियो ले लें, तो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अगर बी कहते हैं नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा बनवाई जो बनवाने का रिपेयर का चार्ज है वो दे दें, तो भी, तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट बी के ऊपर डिपेंड होगा कि बी क्या चाहते हैं। ए का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेटा अगर आप मिसरिप्रेजेंटेशन से भी किसी के साथ करते हैं तो अगले के साथ कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा और ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं कि आप हम लिखे क्या है, इसको आप पढ़ते हैं। देखिए मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब हम पढ़ के समझा दे रहे हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन मींस मिस स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट, मतलब आप किसी भी सत्य को मिस स्टेटमेंट मतलब गलत तरीके से विवरण दे दिए, जबकि आप जानते हैं कि वो सही है, आप ये विश्वास कर रहे हैं कि वो सही है जबकि वो गलत है। आप ये विश्वास करके चल रहे हैं कि वो रेडियो सही है जबकि वो गलत है, आपको ये बात पता नहीं कि उसमें कमी है। इसीलिए कह रहा है कि आप कोई भी मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी भी सत्यता को लेकर के, आपको पता नहीं, आप इनोसेंट है। फिर इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू conceal the fact deliberately about something in such a way that other party may be induced and become ready to do the contract। मतलब क्या है कुल मिलाकर के, ऐसे में क्या है कि आपके द्वारा जो फैक्ट है वो जानबूझ करके नहीं छुपाया गया है, बट आपने किसी चीज को विश्वास करते हुए अगले के आगे बताया और अगला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो गया, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन का कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, भले आप जानबूझ के धोखा नहीं दे रहे, बट है तो मिसरिप्रेजेंटेशन वाला। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसका भी इफेक्ट वाइडेबल हो जाएगा, कोई डाउट? तो मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी चीज पे विश्वास करते हुए आप वर्णन कर रहे हैं और अगला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जा रहा, बट आपका पर्पस नहीं कि उसको धोखा दें,
आप जानते हैं कुछ चीज सही है बट वो सही नहीं है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन का कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा और ऐसे में अगले का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको कि क्या है। एक और टॉपिक लास्ट, मिस्टेक। सेक्शन 20 to 22 है, 20 से 22 है। अगर आप किसी के साथ गलती से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब भी अगले का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा और कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड हो जाएगा। एक मिनट बेटा, वाइड मतलब बेकार, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। मिस्टेक से किया गया एग्रीमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ है, उसका कोर्ट में कोई मतलब नहीं। अभी तक मैंने जितना बताया सब वॉइडेबल था, वो कोर्ट में जाता था, यहां कोर्ट में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टेक दो टाइप का होता है बेटा, गलती दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है बाइलेटरल और एक होती है यूनिलेटरल, और ये होती है बाइलेटरल और एक होती है यूनिलेटरल। चलिए आइए देखते हैं। अब बाइलेटरल मिस्टेक क्या होता है ये समझ लीजिए। मिस्टेक से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा वो बेकार है, उसमें कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए बाइलेटरल एग्रीमेंट कौन सा होता है। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की गलती से, दोनों पार्टी की गलती से, कॉन्ट्रैक्ट के जो दोनों पार्टीज हैं एग्रीमेंट के उनकी गलती। यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी की गलती से। चलिए मिस्टर ए के पास मान लेते हैं 2 हॉर्स हैं, मिस्टर ए के पास 2 हॉर्स हैं, मिस्टर ए के पास 2 हॉर्स हैं, घोड़े हैं, एक ब्लैक कलर का है और एक व्हाइट कलर का है। मिस्टर ए के पास 2 घोड़ा, एक ब्लैक कलर का एक व्हाइट कलर का। मिस्टर बी घोड़े बहुत पसंद करते थे, इनको ये आते हैं ऑफर देते हैं बी को, ए को, हमको आपका एक घोड़ा खरीदना, हमको आपका घोड़ा खरीदना है 2 लाख रुपए में। कितने में? 2 लाख रुपए में। लेकिन ये स्पष्ट नहीं करते कि उनको ब्लैक वाला हॉर्स चाहिए कि व्हाइट वाला हॉर्स चाहिए। लेकिन ए रेडी हो जाता है, ए कहता है ठीक है, ए को ये लगता है कि ब्लैक वाला हॉर्स खरीदेंगे, लेकिन बी आते हैं व्हाइट वाला खरीदने के लिए, लेकिन क्लियर नहीं किए रहते हैं कि हम ये वाला खरीदेंगे। तो यहां पर दोनों, अब कल को ये लेने आए व्हाइट वाला हॉर्स और ए कह रहा है ब्लैक वाला लेके जाइए, तो दोनों पार्टियों की गलती है, ना तो उन्होंने क्लियर किया ना तो उन्होंने, तो यहां पर एग्रीमेंट जो है मिस्टेक से हो गया। तो यहां पर ये एग्रीमेंट होकर के भी दोनों में, मतलब दोनों तो तैयार थे बट ये किसी और पे था, वो किसी और पे था, तो ये दोनों पार्टियों की गलती से एग्रीमेंट हुआ और ये व्यर्थ है, इसका कोई मतलब कोर्ट में नहीं होगा, कोर्ट इसकी सुनवाई भी नहीं करेगी। ठीक है, चलिए तो पहले से मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोनों पार्टियों की गलती से हो गया, एग्रीमेंट बेकार है, मिस्टेक से दोनों गलती कर गए, मिस्टेक दोनों कर गए। यूनिलेटरल, अब यहां पर एक और एग्जांपल में बनाऊं, मिस्टर ए के पास एक कार होती है, मिस्टर ए के पास एक कार होती जो कि बी के पास आते हैं ऑफर लेकर के, भैया हमारी कार आप खरीद लीजिए। बी जो है सेकंड हैंड कार के डीलर होते हैं। बी कहते हैं ठीक है ले आओ, हम बेच देंगे, हम बिकवा देंगे। लेकिन ये दोनों तैयार हो गए, 50,000 रुपए में बी रेडी हो जाता खरीदने के लिए। लेकिन ए को ये बात पता नहीं है कि हमारा उसका ड्राइवर कार लेके आ रहा था, कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, लड़ गई और ड्राइवर भी खत्म हो गया, या ड्राइवर बच गया, कार डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में। अब ये एग्रीमेंट तो हो चुका है, तो यहां पर एक पार्टी की गलती से एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि बी तो वैसे भी, बी को जो ऑफर दोगे भाई अच्छा लगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन गलती किसकी थी? ए की। अगर ए को पता होता कि उसकी कार खराब हो गई है, बर्बाद हो गई, तो वो लेकर के आता ही नहीं ऑफर। तो बेटा यहाँ एक पक्षकार की गलती, तब भी ये एग्रीमेंट बेकार है, और यहां दोनों की गलती, क्योंकि दोनों को क्लियर नहीं था कि एग्रीमेंट किसके लिए हो रहा है। दोनों तैयार थे बट मीनिंग क्लियर नहीं थी कि वो ब्लैक वाला हॉर्स चाहता है, वो व्हाइट बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर दोनों की गलती से एग्रीमेंट भी वॉइड हो सकता है, और यहां पर एक पक्षकार की गलती से भी एग्रीमेंट व्यर्थ हो सकता है। तो यहां पर फ्री कंसेंट का क्या मतलब होगा? मान लीजिए इन्होंने इसको ऑफर दिया, दोनों तैयार हैं, तो दोनों का कंसेंट फ्री नहीं, लॉ मानता दोनों की सहमति सही नहीं है, बेकार हो गया एग्रीमेंट। ए ने बी का एग्रीमेंट लिया लेकिन ए को पता नहीं था, तो यहां पर बी का भी कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। ए ने बी को ऑफर दिया, बी रेडी हो गया, बट बी की सहमति भले हाँ हम ले लेंगे, लेकिन अब बी की सहमति सही नहीं है, लॉ कहता है गलती से एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो यही था बेटा आज का टॉपिक। और ऐसे में जो गलती से एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता, एक होता है जानबूझ के गलती करना, जानबूझ करके गलती करना, तो वॉइडेबल हो जाएगा। जानबूझ करके गलती करना वॉइडेबल हो जाएगा। ये गलती ऐसी जो अनजाने में हो रही है, ठीक है, जानबूझ के करोगे तो वॉइडेबल हो जाएगा, फिर अगले पार्टी को भरना पड़ेगा जो आपने कमा लिया है। तो यहां पर मिस्टेक से अगर आप कोई एग्रीमेंट करोगे तो बेकार मान लिया जाएगा, व्यर्थ है, वाइड है, शुरू से ही व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये है
मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल हो जाएगा, हमने बता दिया है। यहां आ जाते हैं हम साइड में। इसके बाद हमने अगला टॉपिक बताया था आपको, फ्रॉड के साथ कोई कंसेंट लोगे फ्री नहीं माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट नहीं लेना चाहिए, कोअर्सन से नहीं लेना चाहिए, और हमने आपको मीनिंग डेफिनेशन समझाया, ठीक है। और ये था आज का टॉपिक। अब हम कल की क्लास में आपको बताएंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रेमेडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये 2 टॉपिक बताएंगे, ठीक है बच्चों। और आज की जो क्लास है अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और दोस्तों को बताएं, कमेंट करें, और ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आप ही लोगों का लाइक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता। और आप जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।